आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो एवरीवन, आज का हमारा क्वेश्चन है पादप कोशिका के केंद्र की संरचना का सचित्र वर्णन दीजिए तथा संक्षेप में इसके कार्य का वर्णन कीजिए। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि केंद्र की खोज किसने की थी। केंद्र की खोज की थी रॉबर्ट ब्राउन ने। किसकी? रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्र की खोज की थी। ठीक है, अब देखो ये केंद्र की संरचना है। ठीक है, और इसके जो मेन पार्ट होते हैं वो डिस्कस करते हैं। ठीक है, सबसे पहला जो मेन पार्ट होता है इसका, देखो ये न्यूक्लियस है, यानी ये केंद्रक है पूरा। ठीक है, और जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, ठीक है, ईआर जिसे कहते हैं, ये इससे जुड़ा होता है केंद्रक से। ठीक है, और ये इसका क्या है? केंद्रिका है। क्या है? केंद्रिका होता है सबसे मेन भाग इसका। ठीक, और यहाँ पे जो क्रोमेटिन है, क्रोमेटिन धागा, ठीक है, क्रोमेटिन धागा ये होता है। ठीक है, इसके किस में होता है? ये क्रोमेटिन धागा है जो आप पतला पतला देख रहे हैं। ठीक है, और ये होता है न्यूक्लियर छिद्र। ठीक है, ये छिद्र होता है ये। ठीक, सॉरी ये छिद्र नहीं होता है, ये क्या होता है? आवरण होता है। न्यूक्लियर एनवलप लिखा है तो ये आवरण होता है, मतलब केंद्रक का जो आवरण होता है, केंद्र को ढकता है। और यहाँ पे है न्यूक्लियर पोर, मतलब केंद्र का छिद्र जो है यहाँ पे होता है। ठीक है, तो देख लेते हैं इसे कितने पार्ट होते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं जो केंद्रिका होता है। ठीक है, केंद्रिका, इसका काम क्या होता है केंद्रिका का? ठीक है, ये क्या बनाता है? ये आरएनए बनाता है, केंद्रिका सबसे पहला। दूसरा है यहाँ पे क्रोमैटिन। क्या है? क्रोमैटिन। ठीक है, इससे क्या बनता है? इससे ही आगे चल के क्या बनता है? गुणसूत्र बन जाता है। क्या बनता है? गुणसूत्र आगे चल के बन जाता है। ठीक है, और एक और देख लेते हैं। एक होता है इसका केंद्रक द्रव्य। केंद्रक द्रव्य, जैसे कोशिका द्रव्य होता है वैसे केंद्रक द्रव्य होता है ये वाला पूरा पोर्शन। ठीक है, इसमें क्या चलती है? बहुत सी क्रिया चलती हैं, इसमें बहुत से एंजाइम होते हैं, सभी क्रियाएं इसी में चलती हैं, केंद्रक द्रव्य में। तो ये हो गया हमारा पूरा संरचना और उसका वर्णन। ठीक है, अब इनके कार्य क्या हो सकते हैं, मतलब जो हमारे केंद्रक हैं उनके कार्य क्या होते हैं ये देख लेते हैं। ठीक है, तो जो सबसे पहला इनका कार्य है, ठीक है, ये क्या करते हैं? सबसे पहला कार्य है कि ये पूरे कोशिका का क्या होते हैं? पूरे कोशिका का ये मस्तिष्क होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? पूरे कोशिका का मस्तिष्क होते हैं, मतलब जितने भी कोशिका में क्रिया होती है सबका ये नियंत्रण करते हैं, पहला। दूसरा हो गया कोशिका विभाजन जो होता है, कोशिका विभाजन में सहायता करते हैं। ठीक है, कोशिका विभाजन में, कोशिका विभाजन में ये सहायता करते हैं। और यहीं पे क्या होता है? हमारा डीएनए होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है? बहुत से एंजाइम होता है, बिकर होता है, जो विभिन्न उपापचय क्रिया को अंजाम देते हैं, मतलब इनमें होता है। ठीक है, तो ये हो गए हमारे महत्वपूर्ण तीन कार्य। और थोड़ा इनके बारे में जान लेते हैं, छिद्र के बारे में। छिद्र का मतलब यहाँ पे जो केंद्रक में छिद्र होता है, मतलब कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य के बीच का क्या करता है? आवागमन को ये सुचारू करता है जो छिद्र होता है। और ये क्या करता है? एनवलप, आवरण जो होता है, ये केंद्रक को ढके रहता है, मतलब कोशिका द्रव्य से अलग करता है। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, जेई वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।